हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट मैथ में आपका स्वागत है। आज दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड भाग को हम देखेंगे। पहला भाग में हम कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे और कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किए थे, और सेकंड भाग में और भी बहुत अच्छा सवाल लिया हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर से भी है। तो इन सवालों को हम वन बाय वन करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए अगला सवाल में क्या बोला है कि एट व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क्स ए रेडियो दैट कॉस्ट टिल 1200 इन ऑर्डर दैट ही मे ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट होना है, तो जो कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया है, मार्केट प्राइस उसका कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका यह है कि आप इसको याद रख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का ये स्टैंडर्ड रेशियो को आप डाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का ये रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इस क्वेश्चन में लॉस रहता तो मार्क प्राइस जो है 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, 20% डिस्काउंट हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 80 और मार्केट प्राइस कितना भाग आ जाएगा, 125 भाग आ जाएगा। ये 80 भाग जो है, यहाँ कॉस्ट प्राइस का दाम दिया है 1200 रुपया, तो 125 का भाग कितना आ जाएगा, ये इंटू देखिए 15 करने से आ रहा है, ये इंटू 15 करने से आ रहा है, तो इसको भी इंटू 15 कर देंगे तो हमें सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा 1875। ये हमारा सिंपल आंसर है 1875। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने से हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। By selling an article for 732, I get a profit of 25% on the selling price. What is my actual profit percentage? दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ अगर सेलिंग प्राइस जो है 100 है, 25% प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ही निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 25 का प्रॉफिट हुआ है, तो 25 कॉस्ट प्राइस के आधार पर अगर हम इसको लगाएंगे तो 25 बाय 75 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 1/3 हो रहा है, और 1/3 जो है 33.33% प्रॉफिट होता है, यानी कि हमारा सही जवाब जब बी आ जाएगा। ये जो सेलिंग प्राइस का वैल्यू 732 दिया है, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर 60 रुपीज ए मैन लॉसेस 25%। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर 100 रुपीज सो एज टू गेन 25%। अगर इस क्वेश्चन को हम पहले एक का सीपी निकालेंगे और एक का एसपी निकालेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो हमारा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। इसमें एक स्टेप को आप याद रखिए, ऐसा मैं अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो एग्जाम में कई बार आता है। तो इसको अच्छे से कैसे करेंगे देखिए, समझ लीजिए कि 12 ऑरेंजेस का, इसको हम ऐसे करेंगे कि हम यहां क्या स्टेप फॉलो करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस बोला है, तो मैं यहां लिख दूंगा 12 ऑरेंजेस फॉर हाउ मेनी रुपीज, 60 रुपीज, ये ऐसे रहेगा, फॉर हाउ मेनी रुपीज, 60 रुपीज। लॉस हो रहा है कितना, 25%, यानी कि 25% अगर लॉस हो रहा है तो मेरा कैलकुलेटिंग फिगर आ जाएगा यहां 75। अगर मान लीजिए यहां लॉस 80% 20% होता तो कैलकुलेटिंग फिगर मेरा आता 80। तो इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, लेट द नंबर बी एक्स, और ही हैज टू सेल फॉर 100 रुपीज, 100 रुपीज फॉर 100 रुपीज, नीचे ये 100 रहेगा, और गेन कर रहा है 25%।
गेन कर रहा है 25%, यानी कि मेरा यहाँ उत्तर आ जाएगा 125, यहाँ मैं लिख दूंगा 125, यहाँ मेरा कैलकुलेटिंग फिगर आ जाएगा। तो इस स्टेप को थोड़ा आप इस तरीके से करिए ताकि ये एकदम जल्दी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो तरीका आप समझे, ये नंबर और ये अमाउंट और ये जो है हमारा कैलकुलेटिंग फिगर अकॉर्डिंग टू द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको फटाफट काटिए। 20 में ये 3 बार जाएगा, 20 में ये 5 बार जाएगा, 25 में ये 3 बार जाएगा, 25 में ये 5 बार जाएगा। तो 5 5 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल टू सीधा उत्तर हमें मिल गया 12। यही हमारा इस सवाल का जवाब है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड। देखिए सेम है, मैं इसको कैसे कर रहा हूं कि 4 आर्टिकल सोल्ड किया गया फॉर ₹, he has a loss of 4%. If he sold 3 articles for ₹, his gain or loss percentage will be how much? तो इसको हम ऐसे करेंगे, 4 आर्टिकल फॉर ₹, यानी कि फॉर ₹, मैं इसको जानबूझ के यहाँ एक को डिवाइड नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन हम जो स्टेप फॉलो किए हैं उस तरीके से इसको बता रहा हूं। 4 आर्टिकल फॉर ₹, हाउ मच लॉस 4%, तो कैलकुलेटिंग फिगर आ जाएगा 96%। और बोला है कि इफ ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स फॉर ₹, हिज गेन और लॉस परसेंटेज लेट इट बी y। तो मेरे को यहाँ क्या मिल गया, 3 में कटूंगा तो ये आ जाएगा 32 और y इज इक्वल टू आ गया 128। 128 का मतलब ये होता है कि 100 प्लस 28, यानी कि 28%, यही मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। यही मेरा क्वेश्चन का सही जवाब है। इसको आप ऐसे करिए। A trader loses 20% by selling 45 oranges for ₹40. How many oranges should he be sold for ₹24 to gain 20% on the transaction? सेम क्वेश्चन है, तरीका हमारा वही रहेगा। 45 oranges for how much rupees? ₹40. 45 oranges for ₹40 और उसको लॉस हो रहा है 20%, यानी कि कैलकुलेटिंग फिगर आ जाएगा 80। ये हमारा पहले आ गया। इसको हम इक्वेट कर देंगे, किसके साथ इक्वेट कर देंगे, हाउ मेनी ऑरेंजेस बोला है, लेट द नंबर बी x और फॉर हाउ मच रुपीज, ₹24 और गेट 20% प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। 20% प्रॉफिट का मतलब कैलकुलेटिंग फिगर आ जाएगा 120। तो हमें यहां उत्तर देगा 40 में ये 2 बार, 40 में ये 3 बार और कटेगा 4 में 6 बार, 4 में ये 10 बार, 5 में ये 2 बार, 5 में ये 9 बार, 3 में ये 3 बार और सीधा सीधा 2 2 कट गया। तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे दोस्त 18। x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। लास्ट एक क्वेश्चन इसी का और एक देखिए कि 20% लॉस हो रहा है व्हेन 6 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर ₹, टू गेन 20% हाउ मच शुड बी सोल्ड फॉर ₹। 6 आर्टिकल को ₹1 में बेचने से 20% नुकसान हो रहा है, यानी कि हमारा कैलकुलेटिंग फिगर आएगा 80 और हाउ मच दैट इज x और प्रॉफिट परसेंटेज क्योंकि चाहिए 20%, तो आ गया ये कैलकुलेटिंग फिगर 120 और हाउ मच रुपीज, ₹1। जब भी ये ₹1 सेम अमाउंट दे रहा है तो ये नीचे नहीं लिखने से भी चलेगा, ये चीज आप याद रख लीजिए। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40 में ये 2 बार, 40 में ये 3 बार, 3 में ये कटेगा 2 बार, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एक क्वेश्चन और है जो आप देख पा रहे हैं कि
selling 80 balls for 140 rupees, losses 30%. How many ball pens should he sell for 104 rupees so as to make a profit of 30% in the transaction? तो 80 ball pens for how many rupees? For 140 rupees. यहाँ लॉस उसको हो रहा है 30%, तो कैलकुलेटिंग फिगर आ गया 70. हमारा पहला स्टेप हो गया. उसको इक्वेट करेंगे किसके साथ? हाउ मेनी बॉल पेन्स बोला है, लेट इट बी एक्स, और कितना रुपया में? 104 रुपया में, 104 रुपया में, और उसको प्रॉफिट होना है 30%, यानी कि 130 प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 130 हम यहाँ कैलकुलेटिंग फिगर हमारा लिख देंगे, हमें यहाँ उत्तर मिल जाएगा. तो यहाँ देखिए काटना कैसे करेंगे. 7 में ये 10 बार जाएगा, 7 में ये 20, 10 में ये 2, इसको डायरेक्ट 2 में काट सकता था मैं. 13 में ये 8 बार जाएगा, 13 में ये 10 बार जाएगा, 13 में 10 बार जाएगा, 13 में ये 8 बार जाएगा, 10 में ये 8 बार जाएगा. तो हमें उत्तर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 64 हमारा सही जवाब है. मेरे ख्याल से कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है, ये 2 है तो 64 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 32 हमारा सही जवाब आ जाएगा. देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ए मैन बाय सर्टेन नंबर ऑफ एक्स एट 20 फॉर 60 रुपीज and equal number at 30 for 60 rupees. He mixes them and sold 25 for 60 rupees. His gain or loss percentage is how much? एक जगह एक दुकान में गया एक व्यक्ति और उसने 20 को 60 रुपया करके खरीदा, और दूसरा एक दुकान में गया, वहां भी इक्वल नंबर, यानी कि वहां पहला दुकान में जितना टू खरीदा था दूसरा दुकान में उतना एक परचेज किया, 30 को 60 रुपया करके. ये दोनों दर दिया है, रेट दिया है. तो हमें पूछा है कि अगर 25 को 60 रुपया करके वो बेचेगा तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा. तो एक का सीपी, तो पहला दुकानदार में सीपी जो है ये आ रहा है 3 रुपया, और दूसरा में जो दुकान में गया वहां सीपी आ रहा है एक का 2 रुपया. मान लो यहाँ 60 ठो खरीदा तो ये आ जाएगा 180 रुपया खर्चा किया, और यहाँ भी 60 ठो खरीदा तो यहाँ आया 120 रुपया. तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हुआ 300 रुपया इसका टोटल खर्चा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 300 रुपया. बेचा कितना में? 25 को 60 रुपया में, तो एक का जो दाम है 60 को 25 में भाग देंगे तो ये आ रहा है 2 रुपया 40 पैसा. ये एसपी ऑफ 1 है, एसपी ऑफ 1 2 रुपया 40 पैसा. दोनों जगह मिला के 60 120 खरीदा है तो 120 को बेचेगा. 120 को हम 2 रुपया 40 पैसा में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौके 48 कैरी 4, 12 दूने 24 और 4 28, यानी कि 288 रुपया में उसने सेल किया, और खरीदा कितना में? 300 में खरीदा, 288 में सेल किया, यानी कि उसको नुकसान हुआ. लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस परसेंटेज ये आ रहा है, देखिए 12 रुपया का लॉस हुआ 300 के बेस पे, तो हमें उत्तर आ जाएगा 100 में ये कट गया, 3 चौके, यानी कि 4% क्या हुआ? लॉस हुआ. हम इस क्वेश्चन को ऐसे मतलब एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, यहाँ जो आप मानोगे 60 या 100 जो मैं माना हूं, इसको आप अपने तरीके से मान सकते हैं. ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए मैन बॉट सम ऑरेंजेस एट 10 पर डजन एंड बॉट सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 8 पर डजन. He sold these oranges for 11 per dozen and gained 120 rupees. The total number of oranges bought by him, यानी कि टोटल में वो कितना ऑरेंजेस खरीदा है. अगर एक डजन को 10 रुपया करके खरीद रहा है तो मान लीजिए कि 2 डजन उसने खरीदा, 2 डजन को कितना खर्चा करेगा? 2 डजन को उसने खर्चा किया, 2 डजन मान लो परचेज किया, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20. ये पहला दुकान में खर्चा किया. दूसरे जगह पे 8 पर डजन है, यानी कि 8 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 16. तो खर्चा क्या उसने टोटल में 36, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस आ गया. और
11 पर डजन उसने सोल्ड किया, 11 पर डजन, 11 इंटू उसने दो दो करके 4 डजन बेचना है उसको, तो 11 इंटू 4 आ जाएगा 44। ये इसका आ गया सेलिंग प्राइस। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैं 2 डजन, यहाँ जो आप लेट करना है, कितना डजन आप लेट करोगे, ये छोटा नंबर होने से हमारी कैलकुलेशन के लिए इजी है। तो यहाँ 36 हमारा सीपी और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 44। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आ रहा है 8 रुपया, 8 रुपया प्रॉफिट आ रहा है कितना डजन से, 4 डजन से, 8 रुपया प्रॉफिट आ रहा है 4 डजन से। तो बोला है 120 रुपया उसको प्रॉफिट कमाना है, तो कितना डजन वो बेचेगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 1 रुपया कमाएगा 4/8 डजन से, और 120 रुपया कमाएगा इंटू 120 कर देंगे, 4 में इसको काटेंगे 2 बार, 2 में इसको काटेंगे 60, यानी कि 60 डजन असल में वो बेचा है, टू गेन हाउ मच 120 रुपीज। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप यहाँ 2 की जगह 1-1 डजन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को करते हैं दोस्त कि ए मैन बाय मिल्क एट 6 पर लीटर एंड एड 1/3 वाटर टू इट एंड सेल्स द मिक्सचर एट 7.20 पर लीटर, हिज गेन और लॉस परसेंटेज इज हाउ मच। 6 रुपया पर लीटर उसने खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया है सीपी, सीपी दिया है कितना 6 दिया है, और हमें एसपी पर लीटर निकालना है। आप यहां देख पा रहे हैं कि मिक्सचर को बेच रहा है 7 रुपया 20 पैसा में। मिक्सचर में ये जो 1 लीटर मिक्सचर है, इसमें 1/3 वाटर उसने ऐड किया, यानी कि 3 भाग से अगर 1 भाग अगर वाटर है, तो 2 भाग जो है क्या होगा, मिल्क होगा। 2 भाग मिल्क का पैसा ही लग रहा है, 1 भाग वाटर जो है फ्री है, यानी कि मिक्सचर में से मैं ये बोल सकता हूं 2 भाग अगर कितना 7.20 है, तो 1 भाग आ जाएगा 3.6, और 3 भाग कितना आ गया, 3 भाग आ जाएगा 10 रुपया 80 पैसा। ये जो है 1 लीटर का एसपी है। 1 लीटर का सेलिंग प्राइस हमें मिल गया 10 रुपया 80 पैसा। तो 10 रुपया 80 पैसा ये है एसपी, और सीपी कितना है 6, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 4 रुपया 80 पैसा प्रॉफिट आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमें यहाँ सीधा उत्तर मिल जाएगा। 6 में ये 8 बार जाएगा, 6 में 8 बार जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80%। सामने क्वेश्चन है कि ए क्लॉक वाज सोल्ड फॉर 144, if the percentage of profit was numerically equal to the cost price, the cost of the clock was how much। 144 रुपया में एक प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है क्लॉक को। इसमें बोला है कि परसेंटेज प्रॉफिट जो है न्यूमेरिकली कॉस्ट प्राइस के साथ सेम है। इसको एक्स लेके कर सकते हैं, लेकिन आप एक शॉर्टकट को याद रखिए, इसको अप्लाई करिए आप। 144 को आप इस तरीके से तोड़ दीजिए, इस तरीके से स्प्लिट करिए, ताकि दोनों में डिफरेंस जो है 10 हो जाएगा। जैसे मैं इसको 72 इंटू 2 कर सकता हूं, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये 36 इंटू 4 भी लिख सकता हूं, ये भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। 18 इंटू 8 करेंगे तो दोनों में डिफरेंस जो है 10 आ रहा है। तो यहाँ जो छोटा नंबर मिला 8, इसमें अगर हम एक 0 लगा देंगे तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। इसमें हम क्या किए कि ये जो सेलिंग प्राइस है इसको हम इस प्रकार से स्प्लिट किए ताकि दोनों में डिफरेंस 10 आ जाएगा। जैसे मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, अगर एक प्रोडक्ट को मैं 75 में बेच रहा हूं तो मेरे को जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है और कॉस्ट प्राइस जो है न्यूमेरिकली इक्वल है। आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको 15 इंटू 5 कर सकते हैं। तो ये जो 5 आया, इसमें अगर हम एक 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 50 होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारा सही जवाब कितना आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।
A businessman sells a commodity at 10% profit. If he had bought it at 10% less and sold it for 2 less, then he would have gained 16.2 by 3 percentage. ये 16.2 by 3 percentage. The cost price of the commodity is how much? तो इसको क्या करेंगे, अगर एक व्यक्ति जो है मान लीजिए 100 मेरा सीपी है तो 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो 110 में बेचेगा, ये सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। बोल रहा है कि अगर 10% लेस में खरीदता यानी कि 90 में खरीदता हो, 10% लेस में खरीदता तो 90 में खरीदता और 2 रुपया कम में बेचता तो उसको गेन कितना होता, 16.2 by 3 परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ जो 16.2 by 3 परसेंटेज बोला है ये असल में है 1/6, ये 1/6 है। यानी कि जैसे मैं बोलूंगा कि 120% किसी प्रोडक्ट का निकालना है तो मेरा 120% कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, ये आ जाएगा 6/5। तो इसी प्रकार से 116 2/3 परसेंटेज अगर हम निकालेंगे 6 + 1, इसको 1 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7/6। तो मैं यहां लिख सकता हूं 90 का 7/6 कितना होता है, 90 का 7/6 आ जाएगा, ये 15 में कटेगा तो 105 रुपया। कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला सेलिंग प्राइस और ये जो दूसरा सेलिंग प्राइस, ये दोनों में जो अंतर आ रहा है 5 रुपया का, 5 रुपया तो नहीं 5 यूनिट का, ये 5 यूनिट जो है 2 रुपया का बराबर है दिया है। अब मेरी बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि पहला सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस में जो अंतर है 5 यूनिट का, ये 2 रुपया लेस दिया है। तो मैं ये बोल सकता हूं 5 यूनिट अगर 2 रुपया है तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और 100 यूनिट हमने माना है तो 100 यूनिट आ जाएगा, 5 में ये कटेगा, ये 20, यानी कि 40 जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्त कि A sells a suitcase to B at 10% profit, B sells it to C at 30% profit. If C paid 2860 for it, then the price at which A bought it is how much? तो मैं ये बोल सकता हूं कि A जो है बेचा B को, A बेचा B को और B बेचा C को। अगर ये 100 में, ये 100 इसका कॉस्ट है तो 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो 110 में बेचा होगा, और वहां से 30% में ये बेचा है, बी जो है सी को 30% प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 110 का 30% होता है, 110 का 30% होता है 130%, हम इसका निकाल देंगे तो ये 0 0 कट गया और 11 या 33 कैरी 3 11 एकम 11 प्लस 3 143 आ रहा है। तो 143 ये जो है ये गिवन कितना है, 2860 गिवन है, 2860 गिवन है। देखिए ये इसका डबल है, ये कट रहा है, 1 यूनिट जो है हमें मिल गया 20 और हमें पूछा है प्राइस टू ए, यानी कि ए के लिए ए का प्राइस हम 100 माने हैं तो 100 जो है हमारा आ जाएगा 2000 रुपया। तो सी हमारा सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त कि ए मैन हैड 100 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ व्हिच ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, ही गेन 10% ऑन होल, हाउ मच डिड ही सेल एट 7% प्रॉफिट? तो 100 kg से वो कुछ भाग को 7% प्रॉफिट में बेचा और कुछ भाग को 17% प्रॉफिट में बेचा। उसको होल में अगर 10% मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बोला है क्वेश्चन में कि 7% प्रॉफिट में कितना बेचा। तो ये क्वेश्चन को करने का सही तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन में हम ऐसे यूज करते हैं कि कुछ भाग को 7% प्रॉफिट में बेचा, 7% प्रॉफिट में बेचा और कुछ भाग को 17% प्रॉफिट में बेचा। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और होल के ऊपर उसको 10% प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये बोल सकता हूं ये दोनों का जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये 7% आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 7% और ये दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 3% डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हमारा जो रेशियो बनेगा
ये 7 और 3 का रेशियो बन रहा है, 7 और 3 का रेशियो। ये 7 भाग जो है 7% प्रॉफिट में बेचा हुआ चीज, ये 7 भाग है, और 3 भाग 17% प्रॉफिट में जो बेचा है वो 3 भाग है। हमें पूछा है ही सेल 7% प्रॉफिट, हाउ मच? 7% प्रॉफिट यानी कि वो 7 भाग का पूछ रहा है। 7 और 3 मिला के हो गया 10 भाग, तो हम एक भाग का निकालेंगे तो 10 केजी, तो 7 भाग कितना केजी हो जाएगा? 7 भाग जो है 70 केजी हो जाएगा। 7 भाग 70 केजी, क्योंकि 10 यूनिट अगर 100 केजी है हमें गिवन है, तो 1 यूनिट 10 केजी आ गया। तो हमें पूछा है 7% प्रॉफिट में जो बेचा हुआ चीज 7 भाग 70 केजी आ जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति जो है 2 गुड्स खरीदा 1008 रुपया में। He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 44%. If each goat was sold for the same price, the cost price of the goat which was sold at loss was how much? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन उसको हम सही तरीके से करें, क्योंकि इसको भी करने का 2-3 तरीका है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका क्या है कि आप मानिए कि मान लीजिए एक गोट है ए और दूसरा गोट है बी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कोई प्रोडक्ट को हम जैसे 20% लॉस में बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस का 80% ही सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस ए और उसका 80% जो है सेलिंग प्राइस, ये एक सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरा कॉस्ट प्राइस बी माना हूं और 44% प्रॉफिट यानी कि 144%। ये जो सेलिंग प्राइस निकला और ये जो सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, तो हम इक्वेट कर दिए, तो यहां से हमें परसेंट कैंसिल आउट हो गया और 4 में इसमें 16 में कटेगा, 9 16 में ये 5 बार जाएगा, तो a बाय बी जो है हमें सीधा दे दिया 9/5। ए अगर 9 भाग है तो बी कितना भाग है? 5 भाग है। हमें पूछा क्या है कि द कॉस्ट ऑफ द प्राइस व्हिच वाज सोल्ड एट ए लॉस। लॉस में हम जो बेचे हैं, पहला वाला ए को बेचे हैं, पहला वाला को ए को बेचे हैं, यानी कि ए जो है कितना भाग है? 9 भाग है। तो 9 भाग को निकालना है, टोटल भाग हो गया 9 और 5 14 भाग हो गया, और टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सीधा उत्तर मिल जाएगा। तो ये 14 में 7 बार जाएगा, 14 7 98, और ये आ गया 2, यानी कि 2 9 2 जा 28 कैरी 2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 64 648 हमारा ये उत्तर आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। से ए मैन सेल्स 2 चेयर्स एट 120 रुपीज इज, बाय डूइंग सो गेन्स 25% ऑन वन चेयर एंड लॉसेस 25% ऑन अदर। हिज लॉस ऑन द होल इज हाउ मच? अच्छा, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 का चीज ये अगर पहला लॉस में बेचा तो 3 में बेचेगा, दूसरा प्रॉफिट हुआ है 4 का चीज 5 में बेचेगा। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में सेलिंग प्राइस सेम है बोला है, तो ये जो ये सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो ये 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो हम सेम कर देते हैं, 3 5 15 और 5 दिया 15, तो ये हमारा आ गया, ये भी 15 आ गया और ये भी 15 आ गया, दोनों का हम सेम कर दिए। अच्छा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये 20 का चीज को 15 में बेचा, यानी कि 5 रुपया उसका नुकसान हुआ, और ये हो 12 का चीज को 15 रुपया में बेचा, यानी कि 3 का उसका प्रॉफिट हुआ, तो फाइनली उसका 2 लॉस हुआ। और पूछा है कि हिज लॉस ऑन होल, तो 15, ये जो सेलिंग प्राइस 15 भाग मिला है, सेलिंग प्राइस असल में कितना है? 120 रुपया, तो एक भाग कितना हुआ? 8 रुपया, और यहाँ 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 × 8 करेंगे तो 16 रुपीज,
यानी कि बी जो है हमारा सही जवाब आ जाएगा। हमने क्या किया कि सीपी और एसपी जो है, एसपी दोनों को मैं सेम कर दिया और सेम करने के बाद ये 15 यूनिट जो है 120 रुपया हो रहा है, तो 1 यूनिट 8 रुपया हुआ। और यहाँ देखिए सीपी और एसपी जो है ये दोनों को अंतर में निकाल लिया, तो यहाँ से तो 5 रुपया प्रॉफिट हुआ और यहाँ 3 रुपया लॉस हुआ, तो 2 रुपया लॉस हो रहा है। तो यही 2 यूनिट जो है कितना आ रहा है, 16 रुपया आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, कि इसमें क्या करेंगे, एक डीलर जो है 3/4 को बेच रहा है एट ए गेन ऑफ 24%, रिमेनिंग को कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है। परसेंटेज ऑफ गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन। इसको देखिए कई कई जगह पे टीचर ऐसे भी बताते हैं कि आप इसको 3/4 है तो 400 मान लो, ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 3/4 इंटू 24% कर देंगे तो सीधा हमें उत्तर मिल जाएगा 18%। 4 में ये 6 बार जाएगा, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको उसने कॉस्ट प्राइस में बेचा है, तो उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 3/4 इंटू 24 कर दीजिए, हमें उत्तर मिल जाएगा। ये डिजोनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि डिजोनेस्ट डीलर सेल्स द राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस देन द मार्क्ड वेट, द टोटल गेन अर्न बाय हिम इज हाउ मच। अच्छा, 100 रुपया का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस और उसने 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये 110 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक्चुअल में जितना वेट उसको देना है 20% लेस वेट दे रहा है, यानी कि 100 की जगह 80 का चीज वो दे रहा है, 100 की जगह 80 का चीज दे रहा है, तो एक्चुअल सीपी उसके लिए हो जाएगा, एक्चुअल सीपी आ जाएगा 80। तो 80 का चीज अगर 100 में 110 में बेच रहा है तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, 30। और किस बेस पे हो रहा है, 80 के बेस पे हो रहा है। इंटू 100 कर देंगे तो हमें सीधा उत्तर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। यही प्रॉफिट उसको एक्चुअल में हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि मैंगोज आर परचेज एट 10,000 पर टन, 1/3 of the total mangoes were sold at a loss of 4%, and to attain overall profit of 30%, at what price should the remaining mangoes be sold? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1/3 को उसने बेचा, 1/3 को बेचा कितना परसेंट लॉस में, 4% लॉस में बेचा। 1/3 को 4% लेस में बेचा और बचा 2/3। तो ये कितना परसेंट में बेचेगा बोला है, लेट इट बी X%, और ओवरऑल उसको 30% प्रॉफिट कमाना है। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, ये दोनों का डिफरेंस जो है ये माइनस में है, 30 और -4 में डिफरेंस आ रहा है 34। ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है, 1/3 और 2/3 का रेशियो कितना है, 1:2 रेशियो है। अगर ये 2 भाग 34 है, 2 भाग अगर 34 है तो 1 भाग कितना आएगा, 17 आएगा। और हम जानते हैं कि ये जो मीन फिगर है, अगर इससे ये बड़ा हुआ तो इससे ये बड़ा होगा, तो ये 30 और 17 का जो डिफरेंस हम रखेंगे तो जोड़ देंगे, तो 30 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47% प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए हाउस एंड ए शॉप वेर सोल्ड फॉर 4 lakhs ईच। इन द ट्रांजेक्शन द हाउस resulted in 10% loss, and whereas shop sale is resulted in 10% profit. The entire transaction is resulted in how much? क्वेश्चन में बोला है कि 4 लाख करके एक हाउस और एक शॉप को बेचा गया, एक में 10% लॉस हुआ और दूसरा में 10% प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, ओवरऑल मतलब ट्रांजेक्शन में कितना लॉस हुआ, क्या कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम जानते हैं कि 2 प्रोडक्ट अगर सेलिंग प्राइस सेम होता है और एक में गेन होता है और एक में लॉस होता है तो हमेशा लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज यहाँ क्या होगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा x² अपॉन 100, यानी कि ये x का वैल्यू यहाँ 10% दिया है
तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। अगर सीपी जो है 100 मानेंगे तो एसपी जो है हमारा आ जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 99 हो जाएगा। और ये 99 भाग जो है दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के 4 कितना है, 8 लाख है। अगर 99 भाग 8 लाख है तो एक भाग कितना हो जाएगा, 8/99 लाख। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, लॉस ऑफ 8/99 lakhs। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। सीपी ऑफ 2 वॉचेस 840 है। एक को 16% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरा को 12% लॉस में बेचा गया। होल ट्रांजैक्शन में उसको ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। तो सीपी ऑफ 2 वॉचेस आर रेस्पेक्टिवली हाउ मच। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, अगर पहला में जो 16% प्रॉफिट हुआ, पहला में जो 16% प्रॉफिट हुआ, दूसरा में जो 12% लॉस हुआ, ये दोनों अमाउंट मतलब पहले में जो प्लस हुआ दूसरे में जो माइनस हुआ, अगर कैंसिल हो गया तो सीपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा, तो नो लॉस नो गेन होगा। कहने का मतलब ये है कि ए का 16% जो है बी का 12% की बराबर होगा, तभी तो मतलब ये कैंसिल कर रहा है। एक में जितना प्रॉफिट हो रहा है दूसरा में अगर उतना लॉस होगा तो नो मतलब प्लस माइनस कैंसिल होके नो लॉस नो गेन आ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ए का 16% बी का 12% के साथ बराबर है। परसेंट कट गया, 4 में कटेगा 4 बार, 4 में कटेगा 3 बार, यानी कि ए बाय बी जो है, ए बाय बी का प्राइस आ जाएगा रेशियो 3:4। ए अगर 3 भाग है तो बी जो है कितना भाग है, 4 भाग है। अगर ए 3 भाग बी 4 भाग हो रहा है तो ये टोटल आ गया 7 भाग। 7 भाग कितना रुपया दिया है, 840। तो एक भाग कितना आ जाएगा, एक भाग आ जाएगा 120। तो हमें पूछा है दोनों का प्राइस निकालना है, यानी कि 3 भाग आ जाएगा 360 रुपया और 4 भाग आ जाएगा 480 रुपया। ये जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, यानी कि पहला उत्तर ही हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल 2019 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। 2 आर्टिकल को सोल्ड किया गया 10,384 में। सेलर को गेन हुआ 18% ऑन फर्स्ट एंड अदर में उसको लॉस हुआ 12%। तो ओवरऑल उसका गेन और लॉस कितना हुआ। इस क्वेश्चन को अगर हम परसेंट अगर हम पूछते तो डायरेक्ट हम एक ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि ओवरऑल गेन और लॉस पूछा है तो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। क्या देखिए, 18% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 18% प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर 100 का चीज 118 में बेचा गया तो इसको मैं 2 में काट दे रहा हूं, ये 50 का चीज जो है 59 में बेचा गया, पहला वाला को। दूसरा का क्या है, 12% लॉस हुआ। 12% लॉस का मतलब होता है, इसको आप फ्रैक्शन लगा दीजिए, 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि लॉस हुआ है तो 25 का चीज जो है 22 में बेचा गया। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बोला है। ये है हमारा सीपी का कॉलम और ये एसपी है ना। तो यहाँ ये सेलिंग प्राइस को सेम कर देते हैं, 59 इंटू 22 और ये 22 इंटू 59। देखिए ये दोनों सेम हो गया, लेकिन अगर यहाँ हम 22 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ अगर 59 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 59 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी आ गया। और यहाँ आप एक चीज देख पा रहे हैं, तो ओवरऑल हमें लॉस कितना हुआ,
ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो हमें लॉस पता चलेगा। ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, दोनों में 22 कॉमन है, तो 22 इंटू 59 माइनस 50, ये आ रहा है 9, यानी कि 198 यहाँ प्रॉफिट हुआ। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ 198 प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये दोनों में 59 कॉमन है, तो 59 इंटू आ जाएगा 25 और 22 का डिफरेंस आ गया 3, यानी कि 3 9 27 कैरी 2, 3 पंचे 15, 15 और 2 17। ये दोनों में अगर माइनस करेंगे तो 21 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है। 21 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरे को और एक डाटा दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ 10,384, तो मैं ये बोल सकता हूँ 59 इंटू 22, ये जो भाग है ये 10,384 है। डेफिनेटली ये कटता होगा, 11 में काट दीजिए, 11 में 2 बार जाएगा, 11 में 11 नाम, और ये आ गया 11 नाम 99, और ये हो गया 4, 11 चौके और 11 चौके, तो ये 2 बार और भी काट दीजिए, 2 बार काटेंगे तो ये 472 आ रहा है। 59 में ये आ रहा है 8 बार, यानी कि एक यूनिट जो है 8 आ रहा है, तो 21 यूनिट कितना आ जाएगा, 21 इंटू 8 करने से 168 रुपया, ये ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है। बहुत अच्छा नंबर था। तो इसको आप कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेम कर दीजिए। सेलिंग प्राइस को सेम करने के बाद ओवरऑली कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस मैं निकाल लिया, ये 21 आ रहा है प्लस में, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ मैं पा लिया कि सेलिंग प्राइस ये अगर है तो एक यूनिट 8 आ गया, तो 21 यूनिट आ गया 168 रुपया। देखते हैं अगला सवाल। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन में बोला है कि 624 रुपया में एक अभी जो है 2 प्रोडक्ट खरीदा और सोल्ड किया, वन को 14% लॉस में और अदर को सोल्ड प्रॉफिट हुआ उसका 14%। तो हमें पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर इक्वल, द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। अगर 624 में 2 प्रोडक्ट को उसने खरीदा है, तो मैं मान रहा हूं कि पहला प्रोडक्ट ए है और उसको ये 14% लॉस में बेचा, यानी कि ए का 86% जो है ये आ गया सेलिंग प्राइस। दूसरा जो है बी प्रोडक्ट है, उसको बेच रहा है कितना, 14% प्रॉफिट में, यानी कि इसका 114%। ये दोनों को परसेंट काट दीजिए, और 2 में काटेंगे तो ये 43, 2 में काटेंगे तो ये 57, यानी कि ए बाय बी का जो भाग है हमें मिल गया 57/43। और हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, ये दोनों का जो जोड़ने से ये आ रहा है 100 यूनिट। 100 यूनिट अगर 624 रुपया हो रहा है, तो एक यूनिट आया 6 रुपया 24 पैसा, और 14 यूनिट आ जाएगा 14 इंटू 6 रुपया 24 पैसा, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौके 56 कैरी 5, 14 दूनी 28, 5 33 कैरी 3, 14 छौके 84, 84 और 3 87, तो 87.36 ये जो है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।